वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3 बजे ज्ञान वापी मामले पर बड़ी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में आज की सुनवाई पर रोक लगाई। आज वाराणसी कोर्ट पर सर्वे को लेकर होनी थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को कोई भी आदेश देने से मना किया। कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कोई भी आदेश जारी न किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने अंदेशा जताया था कि लोअर कोर्ट दीवार आदेश जारी कर सकता है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने याचिका दायर कर वाराणसी की कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने सर्वे पर चुनौती दी है। ज्ञान वापी मस्जिद को की सर्वे रिपोर्ट तैयार है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश की। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो भी सीलबंद डिब्बे में पेश किया गया। सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह ने 14, 15 और 16 मई को परिसर के अंदर की गई कमीशन की रिपोर्ट फाइल की है। इसी सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। जो चिप है, गाड़ी का जो चिप है वो हम लोगों ने फाइल कर दिया। 3 बॉक्स में अंदर सील है, सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ है। माननीय न्यायालय के लिए दाखिल हो गया और प्रिजर्व हो गया। विशाल सिंह ने पहले पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट सामने आई। अजय मिश्रा ने रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं के आकृति मिलने का दावा किया है। अजय मिश्रा ने मस्जिद परिसर में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और अवशेष मिलने के सबूतों की बात कही। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा मस्जिद के उत्तरी पश्चिमी दीवार के पास मंदिरों का मलबा मिला है। वहीं शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति मिलने का भी दावा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन नागेंद्र पांडे ने की शिवलिंग सौंपने की मांग। कहा शिवलिंग मिले ताकि विश्वनाथ कॉरिडोर में ही पूजा अर्चना शुरू की जाए। भगवान विश्वेश्वर का जो शिवलिंग मिला है वो स्थापित प्रतिष्ठापित है और जब निकल गया है तो उसको ऐसे बिना पूजित किए नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमको काशी विश्वनाथ न्यास को वो मूर्ति दे दी जाए और हम उसकी विधिवत पूजन भोग राग आरती करते रहें। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद काशी में जश्न मनाया गया। पोस्टर पर खत्म हुआ नंदी का इंतजार दिखाते हुए दुग्धाभिषेक किया गया। स्थानीय लोगों ने कोर्ट में सुनवाई से पहले घंटा घड़ियाल बजाया और जो लोग इस केस को लड़ रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद मांगा गया। फिल्म धाकड़ का प्रमोशन करने पूरी टीम के साथ वाराणसी पहुंची कंगना रनौत। कंगना रनौत ने किए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। कंगना रनौत के साथ अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता भी थे मौजूद। बाबा के दर्शन के बाद धाकड़ की टीम ने लगाए हर हर महादेव के नारे। दोनों हाथ से हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। कंगना रनौत ने फिल्म की सफलता के लिए मां गंगा से आशीर्वाद लिया। कंगना ने दशाश्वमेध घाट पर पूरी टीम के साथ गंगा आरती की। ज्ञानवापी मुद्दे पर कंगना रनौत बोली जैसे मथुरा के कण-कण में कृष्ण, अयोध्या के कण-कण में राम, वैसे ही काशी के कण-कण में महादेव हैं। मथुरा कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हुई सुनवाई। पिछली सुनवाई में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ईदगाह कमेटी से हुए समझौते को गलत बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। वहीं दूसरे पक्ष ने केस को ही खारिज करने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने मथुरा की अदालत में नई याचिका दाखिल की। श्री कृष्ण गर्भगृह पर सीसीटीवी लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य मिटा रहे हैं। विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जो 24 घंटे चालू रहे। नई याचिका में कहा गया है ईदगाह मस्जिद में जिस स्थान पर नमाज अदा की जाती है वही भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है। विवादित स्थल का एएसआई सर्वे भी कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा किसी भी अनजान व्यक्ति को विवादित स्थल पर प्रवेश न दिया जाए। अपर प्रमुख सचिव गृह पूरे एक्शन की मॉनिटरिंग करें। मुंबई के लालबाग इलाके में एमएनएस ने लगाया पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि अगर राज ठाकरे को कोई भी हानि पहुंची तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का लगातार विरोध हो रहा है। इसी विरोध को लेकर पोस्टर लगाया गया है।
पीएम मोदी वडोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर में उन्होंने लिया हिस्सा। कहा, किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी के निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। श्री स्वामीनारायण मंदिर के जरिए युवा शिविर का किया गया आयोजन। शिविर का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में शामिल करना। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चिंतन शिविर में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उपाध्यक्ष और सभी प्रदेशाध्यक्ष होंगे शामिल। शिविर के दौरान बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी होंगे शामिल। आज दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम मान केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मिलेंगे भगवंत मान। बॉर्डर सिक्योरिटी, एमएसपी और बोनस पर होगी चर्चा। सीएम बनने के बाद शाह से पहली बार मिलेंगे मान। वार्ता के दौरान अहम मुद्दा बॉर्डर सिक्योरिटी का होगा। ड्रोन के जरिए लगातार भेजे जा रहे हैं ड्रग्स और हथियार। रोकने के लिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को बढ़ाया जाएगा। देश को फिर पड़ी महंगाई की मार। रसोई गैस की कीमत 3.5 रुपए बढ़ी। कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ महंगा। घरेलू गैस सिलेंडर 3.5 रुपए महंगा हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1003। कमर्शियल गैस सिलेंडर भी 8 रुपए महंगा हुआ। 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2354 रुपए। कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2454 रुपए। वहीं मुंबई, चेन्नई में 2354 रुपए हुई। सपा नेता आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा, लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। जेल से बाहर आया राजीव गांधी का हत्यारा पेरारिवलन और बाहर आने के बाद पेरारिवलन ने कहा कि खुली हवा में सांस लूंगा। पेरारिवलन की रिहाई पर परिवार वालों ने मिठाइयां बांटी। पेरारिवलन और उसकी मां ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात की। कल सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए थे। 31 साल बाद जेल की सलाखों के बाहर आया पेरारिवलन। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को रिहा करने की कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रिहाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हत्यारों को सरकार अपनी सस्ती राजनीति के लिए रिहा कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग दिवस से पहले दिल्ली में काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है योग। योग जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लाता है। नालंदा के सोनू की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। पटना के स्कूल में की शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था। शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था के बाद सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए। नालंदा के सोनू ने सीएम नीतीश से मांगी थी मदद। अब एक एक करके कई नामी चेहरे सोनू की मदद के लिए आगे आए। बारामूला के वाइन शॉप में हुए आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलझाया। लश्कर के 4 आतंकियों समेत 5 की गिरफ्तारी। गिरफ्तार आतंकियों के पास से 23 ग्रेनेड, 5 पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तार आतंकी कई और वारदातों में शामिल हुए थे। रविवार देर शाम आतंकियों ने वाइन शॉप में ग्राहक बनकर ग्रेनेड अटैक किया था। आतंकी हमले में 1 की मौत हुई थी, जबकि 3 हुए थे घायल। एमपी के मुरैना में ट्रॉली में रखे पटाखों में हुए विस्फोट से 5 लोग घायल। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल। ट्रॉली में रखे पटाखे की बोरी में विस्फोट होने से हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के गया में घर में छिपाकर रखा 1 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में स्पेशल सेल का सब इंस्पेक्टर और 2 बदमाश जख्मी। सिग्नेचर ब्रिज के पास स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गर्मी और गर्म हवाओं से दिल्ली वासियों को अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज से ज्यादा लू चलने की संभावना।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बने रहने की संभावना। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, लू के साथ फिर लौटेगी भीषण गर्मी, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। असम में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 9 लोगों की मौत, 24 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के होजाई और काचर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। राहत अभियान के तहत होजाई में 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ग्रस्त एरिया में फंसे लोगों को सेना कर रही है रेस्क्यू। 48,000 से ज्यादा लोगों को 248 राहत शिविरों में किया जा चुका है शिफ्ट। असम के नागांव में बाढ़ से बुरे हालात, बाढ़ के पानी में बहा कपूर कोठिया टोली को जोड़ने वाली सड़क। दीमा हसाओ में भी बाढ़ से बर्बादी, हजाई और काबी को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में डूबी। बारिश को लेकर केदारनाथ यात्रा के लिए येलो अलर्ट जारी, दिल का दौरा पड़ने से 2 यात्रियों की मौत। मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। धाम आ रहे यात्रियों को पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करने को कहा गया। 16 से 20 मई तक मौसम विभाग के मुताबिक रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव, आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। कोठानूर में बारिश के कारण कई कॉलोनियों में भरा पानी, जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश का कहर जारी, मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के कई हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश के आसार। केरल के कोच्चि में भी बारिश से तबाही, जगह जगह पानी भरने से लोगों को आवाजाही में करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के वैशाली में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ा। ट्यूशन से निकलते ही अपराधियों ने छात्रा के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, बेहद करीब से छात्रा को गोली मारी गई, मां का रो रो कर बुरा हाल। छात्रा की हत्या के बाद कई घंटे बीत गए हैं लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं। 12 मई को भी इसी तरीके से एक और छात्रा की हत्या की गई थी। यूपी के शामली में प्राइवेट बस में सफर कर रहे यात्रियों को बस से नीचे उतारकर लाठी डंडों से पिटाई की गई, पिटाई का यह वीडियो हुआ वायरल। नकाबपोश बदमाशों ने लोगों की पिटाई की। शामली से भौरा कला जाने वाली बस में हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2364 नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 10 लोगों की हुई मौत। कल के मुकाबले करीब 29.3% बढ़ा संक्रमण, एक्टिव मरीज 15,419। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी हुई, एक दिन में 532 नए मरीज आए, संक्रमण दर घटकर 2.13%। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप फ्लाइवेट के फाइनल में निखत से गोल्ड की आस। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन का थाईलैंड के जुदपोंग जुतामास से मुकाबला, फ्लाईवेट फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए करेंगी मुकाबला। थाईलैंड की जुतामास ने सेमीफाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता जेना शेकेरबेकोवा को 4-1 से हराया था। आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने बनाए प्लेऑफ में जगह, कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रनों से हराकर हासिल किया टिकट। अफ्रीका और भारत के T20 सीरीज में हुआ बड़ा बदलाव, राहुल द्रविड़ नहीं होंगे टीम इंडिया के कोच। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने की कोशिशें तेज हुई, नवनिर्वाचित पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने सरकारी एयरलाइन बेचने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी एयरलाइंस बेचने के अलावा नई करेंसी छापने की तैयारी में जुटा श्रीलंका को महंगाई और सामानों की किल्लत से निकालने की है कोशिश। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में लोग खाने के लिए हुए मोहताज, खाना वितरित करने वाली संस्था ने कहा, सत्ता में बैठे लोग जनता की देखभाल करने में असमर्थ हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएन महासचिव से की मुलाकात के दौरान बिलावल ने फिर कश्मीर राग अलापा। बैठक के दौरान धारा 370 का भी जिक्र हुआ। बिलावल के जोर देकर बिलावल ने कहा कि कश्मीरी लोगों के इच्छाओं के अनुसार हल करें मुद्दा। कांस रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय ने फ्लोरल गाउन में बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। फिल्म महोत्सव में बतौर डायरेक्टर डेब्यू करेंगे आर माधवन, कांस फेस्टिवल में होगी
रॉकेटरी द नाभिक इफेक्ट फिल्म की वर्ल्ड प्रीमियर। कांस महोत्सव में दीपिका पादुकोण ने भरी महफिल में किया घूमर। इंडियन पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर मौजूद हुए बॉलीवुड कलाकार। कंगना की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का टाइटल सॉन्ग हुआ आउट। जबरदस्त एक्शन में कंगना ने लूटा फैंस का दिल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।